गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं और इस मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने जिन जिन वंशों को पढ़ा इसके पिछले वाले वीडियो में है दोस्तों। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे सोलंकी वंश या चालुक्य वंश को पढ़ेंगे हम लोग, और आइए देखते हैं दोस्तों सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। दोस्तों, ये सोलंकी वंश या चालुक्य वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, जो टाइम पीरियड है वह है 940 एडी से 1244 एडी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वंश का विस्तार किस प्रदेश में हुआ था, तो यह गुजरात एवं राजस्थान में फैला हुआ एक राज्य हुआ करता था दोस्तों। और ये दोस्तों राजधानी इसकी होती थी अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, अर्थात सोलंकी या चालुक्य वंशों की राजधानी अनहिलवाड़ा हुआ करती थी दोस्तों। इसके कुछ प्रमुख शासक थे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। मूलराज प्रथम दोस्तों, मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी से 995 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों, और यही थे इस वंश के संस्थापक। इस वंश के संस्थापक अर्थात चालुक्य वंश अर्थात सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो मूलराज प्रथम थे इस वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है दोस्तों भीमराज प्रथम। भीमराज प्रथम जो है दोस्तों, यह 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक इस वंश पर शासन करते हैं। इनके विषय में कुछ जान लेते हैं कि इनके शासनकाल के समय क्या हुआ दोस्तों। इनके शासनकाल के समय हुआ महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया दोस्तों, और सोमनाथ के मंदिर से 6.2 टन सोना लूटा। कब इसने आक्रमण किया था दोस्तों, 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी जो है भीमराज प्रथम के शासनकाल के समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और उस मंदिर से 6.2 टन सोना लूट करके गजनी वापस लेकर के चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जय सिंह राज। अगले शासक हैं जय सिंह राज, और इनका जो शासन काल है दोस्तों 1094 से 1145 एडी तक है। इस वंश का सबसे महान शासक इन्हीं को माना जाता है दोस्तों। जय सिंह राज को सबसे महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मूलराज सेकंड। मूलराज फर्स्ट सबसे ऊपर है दोस्तों, मूलराज सेकंड यहाँ पर। आइए देखते हैं इनके बारे में। गोरी का सोलंकियों पर आक्रमण, इन्हीं के शासन मूलराज सेकंड के शासन काल में दोस्तों गोरी का सोलंकियों पर आक्रमण होता है दोस्तों, परंतु भीम सेकंड के हाथों उसकी पराजय हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मूलराज है ये तो पराजित हो जाता है, लेकिन उसी समय भीम सेकंड गद्दी पर बैठता है, जिसके कारण भीम सेकंड इसे पराजित कर देता है। आइए दोस्तों अब हम लोग भीम राज सेकंड अर्थात भीम सेकंड के विषय में देख लेते हैं। भीम सेकंड जो था दोस्तों वह 1178 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके विषय में जान लेंगे। इसे भोला भीम के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह भोला भीम के नाम से लोकप्रिय था दोस्तों। तो तुर्क आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हुआ। इसने सभी जितने तुर्की आक्रमणकारी थे उन्हें सबको परास्त किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से स्वयं पराजित हो जाता है। कौन पराजित होता है दोस्तों, भीम सेकंड या भीमराज सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों भीमराज के विषय में देख लेंगे कि भीम द्वितीय के पश्चात सोलंकियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और 12वीं सदी के अंत में बघेलों के राजनीतिक उत्थान ने चालुक्यों की शक्ति कमजोर कर दी। वहीं पर एक नया वंश जन्म लेने लगा दोस्तों,
जो है बघेल। और बघेलों की जो शक्ति थी वह इस समय चालुक्यों से मजबूत थी, जिसके कारण जो चालुक्य थे दोस्तों वे दबने लगे और धीरे धीरे बघेलों ने समूचे गुजरात पर अधिकार कर लिया और चालुक्यों की शक्ति समाप्त हो गई। ये हो गया दोस्तों चालुक्य वंश। चालुक्य वंश बस इतना ही है दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को रट जाना है। वह है जो क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, वो है भीमराज प्रथम। भीमराज प्रथम के शासनकाल के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 में। सॉरी दोस्तों 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और सोना लूटा था। तो उस समय कौन शासन कर रहा था दोस्तों? यह भीमराव प्रथम शासन कर रहा था। और नेक्स्ट है दोस्तों कि मूल राज के समय गोरी ने आक्रमण किया था, लेकिन भीमराज सेकंड ने अर्थात भीम सेकंड ने उसे पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने पराजित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाली बात, भीमराज सेकंड को अर्थात इसे भोला भीम के नाम से यह लोकप्रिय हुआ करता था दोस्तों। यह किससे पराजित हुआ था दोस्तों? यह कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हुआ था। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं और इनकी राजधानी अब देख लेंगे कि अनहिलवाड़ा है दोस्तों। इतनी बात याद रखने योग्य है। अब दोस्तों हम लोग कलचुरी वंश के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग कलचुरी राजवंश के विषय में देख लेते हैं। कलचुरी राजवंश दोस्तों कहाँ पर बसा हुआ था और सत्ता का केंद्र इसका क्या था दोस्तों? आइए दोस्तों कलचुरी राजवंश, इसके सत्ता का केंद्र अर्थात राजधानी इसकी दोस्तों त्रिपुरी चेदी हुआ करती थी दोस्तों। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 9वीं सदी से 12वीं सदी तक इन लोगों ने शासन किया था दोस्तों। और इनके शासकों के विषय में देख लेते हैं, इनके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो कोक्कल प्रथम है दोस्तों, कोक्कल प्रथम है। इन्होंने ही 9वीं सदी में इस राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। किस राज्य की स्थापना इन्होंने की? कोक्कल प्रथम ने दोस्तों। तो इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है दोस्तों राजा गांगेदेव हैं दोस्तों। राजा गांगेदेव, इनका टाइम पीरियड है 1020 से 1040 ईस्वी तक इन्होंने इस वंश पर शासन किया था दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं दोस्तों। आइए इनके विषय में कुछ जान लेते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ दोस्तों कौन? राजा गांगेदेव इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह इस कलचुरी वंश का एकमात्र शासक दोस्तों जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो यह है दोस्तों राजा गांगेदेव। इसके समय में इस राजवंश का जो विस्तार हुआ दोस्तों, तो ये दोस्तों बनारस तक फैला, भारकूट और उत्कल तक फैल गया था। इस राजवंश का जो क्षेत्रीय विस्तार था दोस्तों वह बनारस, भारकूट और उत्कल तक फैल गया था। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मीकर्ण, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है दोस्तों। अंतिम शासक नहीं है दोस्तों, यह अंतिम शक्तिशाली शासक है। कौन? लक्ष्मीकर्ण। इसका नियंत्रण इलाहाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था दोस्तों। लक्ष्मीकर्ण के पश्चात कलचुरियों की शक्ति बिखर जाती है दोस्तों। लक्ष्मीकर्ण के पश्चात कलचुरियों की शक्ति बिखर जाती है और 1211 के आसपास चंदेलों ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये हो गया दोस्तों कलचुरी वंश। इतना ही पर्याप्त था। इतिहास को समझने के लिए इन वंशों को पढ़ा गया दोस्तों। चालुक्य वंश और कलचुरी वंशों को इतिहास को समझने के लिए पढ़ा गया है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों अन्य राजपूत राज्य कौन कौन थे तो दोस्तों, एक हो गया दोस्तों मेवाड़ में सिसोदिया और दिल्ली में तोमर,
जो मेवाड़ के सिसोदिया थे दोस्तों, इनके विषय में थोड़ा सा देख लेंगे कि इस वंश में राणा सांगा तथा महाराणा प्रताप जैसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने मुगलों की सत्ता को गंभीर चुनौती दी। तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, बार बार सुना होगा कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप, तो वे किस वंश के थे दोस्तों? वे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, या गुहिल वंश भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। वैसे तो सिसोदिया ही पर्याप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली के तोमर। दिल्ली के तोमर वंश और अजमेर के जो चौहान वंश हैं दोस्तों, ये आपस में संबंधों से बंधे हुए थे। तो दोस्तों ये हो गया मध्यकालीन भारत का पूर्व मध्यकालीन वाला चैप्टर। अब हम लोग इसके बाद उत्तर मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, लेकिन कल के क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अब जहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग मुग़ल साम्राज्य तक जाएंगे और फिर मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब हम लोग दोस्तों अब हम लोग अगले क्लास में उत्तर मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। और आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।